फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सब अच्छे ही होंगे और अच्छी तरीके से काम कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये एक सोनी का एलईडी टीवी है जो 24 इंच पे लग गया आता है। और इसमें एक जो प्रॉब्लम आ रहा था, ये मुझे एक टेक्नीशियन ने देखे गया है। तो जो भी हो, तो इसमें जो प्रॉब्लम हो रहा था, इसका कीपैड ऑटो वर्क कर रहा था। कीपैड ऑटो वर्क मतलब क्या हो रहा था, इसमें ऑटोमेटिकली वॉल्यूम प्लस माइनस का ग्राफ चल रहा था। ऑटोमेटिकली उसका जो इनपुट का ऑप्शन भी आ रहा था, और वो जो HDMI पर सिलेक्ट भी किया हुआ है, या तो सोर्स भी अपने आप बदल रहा था और स्विच ऑफ भी हो रहा था, स्टैंड बाई में भी चला जा रहा था। तो ऐसे एबनॉर्मल वर्क कर रहा था। तो टेक्नीशियन का पीसी भी है, तो वो भी ऐसे इसको सॉकेट को खोल के भी देखा, इधर से भी खोल के देखा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम इशू है। तो मैंने भी जब देखा तो इसको भी खोल दिया, तो देखा वैसा ही सेम ऑटो वर्क कर रहा है, सिर्फ बंद भी हो रहा है। तो उसके बाद मैंने लाइन को ट्रेस किया इधर से, और यहीं पे देख पा रहा है, ये जो दो रजिस्टर दिखाई दे रहा है, ये दोनों रजिस्टर इसका की वन की आउट का है, जो यहीं से निकल के इसी जो क्रैश मैंने किया हुआ है, यहीं से निकल के सीधा इसी का अंदर जा रहा था। मैंने इसका हीट सिंक खोल के भी देखा कि बीच में और कुछ लगा नहीं हुआ है। तो मैंने क्या किया था इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पे इस पोजीशन में दो रजिस्टर था जो 5 वोल्ट से पुल अप किया हुआ था, और जिसका पोजीशन नंबर है, मैं बताऊं आपको, ये R05 और R06, ये दोनों पोजीशन का ये रजिस्टर था। और जो मेन जो रजिस्टर जिसका भाया जा रहा है, ये R07 और R08 है। तो मैंने पहले ये दोनों जो पुल अप किया हुआ था, 10K का रजिस्टर लगा हुआ था यहीं पे, मैंने दोनों को बदलाया, दूसरे पीसीबी से मैंने लगाया, तब भी देखा सेम टू सेम इशू है, कोई फ़र्क नहीं हो रहा है। और बीच में और कोई कंपोनेंट है ही नहीं, ये सीधा आईसी का अंदर ही जा रहा है, सीधा इसी ट्रैक थ्रू सीधा आईसी का अंदर जा रहा है। तो मैंने इसके बाद इसको कोल्ड टेस्ट किया है। कोल्ड टेस्ट करके इसका ओम्स चेक किया, तो देखा दोनों में डिफरेंस टाइप का ओम्स हो रहा है, जो कि ओके कंडीशन में सेम होना चाहिए था, की इन और की आउट में। तो बाकी तो मैंने देखा, और बीच में तो और कुछ भी नहीं है। तो ये आईसी का इंटरनली इसका लीकेज बन गया था, जिसके कारण ये एबनॉर्मल वर्क कर रहा था। तो मैंने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की। तो मैंने ये सेट को कल मैंने पहले इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन की है। तो कल मैंने क्या किया था ये पहले बताऊं। मैंने 2 1K का रजिस्टर लिया, और यहीं से जो रजिस्टर था इसको मैंने ओपन कर दिया, देख पा रहा है यहीं पे जो रजिस्टर था, ये दोनों को मैंने यहीं से ओपन कर दिया। अभी इस पोजीशन में रजिस्टर नहीं है, लेकिन ये जो लोड है सीरीज रजिस्टर ये लगा हुआ है, ये 100 ओम्स का दोनों लगा हुआ है। तो मैंने जो पुल अप किया हुआ था, ये दोनों को निकाल दिया, 10K का था रजिस्टर, ओके ही था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 2 1K का रजिस्टर लिया, लेके मैंने इसी कॉइल में 5 वोल्ट बनते हैं, इसी 5 वोल्ट से मैंने दे दिया 2 1K का रजिस्टर। तो देखा सेट बराबर चल रहा है, कोई एबनॉर्मल वर्क नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में मैंने कीपैड को लगाया। उससे पहले मैंने ये भी किया था, ये जो बटन को भी मैंने एक बार प्लस माइनस का खोल दिया था, पहले एक बार खोल दिया था। तो उसके बाद इसको लगाया, लगाने के बाद देखा कोई भी बटन इसमें काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये मॉडिफिकेशन करने के बाद देखा ये कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में मैंने छोड़ दिया, कीपैड का बात छोड़िए। तो रिमोट अगर काम सही से करेगा या तो सेट सही से चलेगा, क्योंकि मुझे तो पता चल गया ये आईसी का इंटरनली प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैंने कल 3-4 घंटा इसको ऑब्जर्वेशन में रखा, देखा बिंदास चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो फिर मैं आज इसको क्या किया, तो मुझे पता है इसमें थोड़ा हाई वोल्टेज दे दिया था, क्योंकि 5 वोल्ट से मैंने पुल अप लगाया यहीं पे, जो ऑलरेडी था 3.3 के साथ। तो आज मैंने क्या किया, वही 1K 2 रजिस्टर को मैंने यहीं से जहाँ पे कनेक्शन किया हुआ था, यहीं से 3.3 के साथ जोड़ा। और 3.3 का भी मैं बताऊँ आपको, नॉर्मली आफ्टर स्टैंड बाई 3.3 ऑप्टो कपलर पे मिलेगा, ऑप्टो कपलर नहीं है, पी चैनल मॉसफेट पे मिलेगा। जो ये Q702 वाला मॉसफेट है, इसका ड्रेन पे मिलेगा, और सोर्स पे इसका 3.3 मेन इनपुट होता है, और जिसका ये
रेगुलेटर ये लगा हुआ है, जिसका PWM IC ये लगा हुआ है, और ये इसी कॉइल से ही 3.3 आउटपुट होता है। तो मैंने मेन जो 3.3 है इसके साथ ही इसको लगाया और देखा ये चल रहा है सही से। तो मैंने फिर क्या किया है, इसको उल्टा साइड में इसको परमानेंट मैंने फिक्स किया, दिखा रहा हूँ। तो 3.3 का ट्रैक मैंने यहीं पे चेक किया तो यहीं पे मिल रहा है जो मेन 3.3 है, यहीं से मैंने वही दोनों 1K को की इन की आउट पे दोनों पे लगाया, और लगाने के बाद भी सेट सही से चल रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत एक ही आ रहा है, तो कीपैड भी मैंने लगाया इसमें सिर्फ वॉल्यूम का जो प्लस माइनस है ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये पावर और ये सोर्स दोनों काम कर रहा है, क्योंकि ये तो इंटरनली इसका डिस्टर्ब हो गया है, उसका बात छोड़िए, लेकिन कम सही से कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको लगा के भी दिखा रहा हूँ, सेट बराबर चल रहा है मेरा। फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने इसको सेट को लगा ली है, और अभी देखिए ये रिमोट भी सही से काम कर रहा है। मैं वॉल्यूम दबा रहा हूँ, नॉर्मल फंक्शन काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है। ये मेनू भी दबाया, ये भी सही काम कर रहा है। तो कीपैड में भी मैंने इसको लगा भी दिया है। तो इसमें भी देखिए मैं ये जो सोर्स का बटन है ये दबा रहा हूँ, देखिए सोर्स भी काम कर रहा है। ये स्टैंड बाई है, स्टैंड बाई का है, स्टैंड बाई हो गया है। इसको मैं फिर से ऑन कर रहा हूँ। चालू हो गया, और ये वाला है ये इनपुट का, ये भी काम कर रहा है। ये देखिए इनपुट का ये लोगो भी आ गया है जो चैनल आते हैं। बाकी ये प्लस माइनस काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये IC का शॉर्टिंग की वजह से ही ये वर्क नहीं कर रहा है। बाकी तो फ़िलहाल सेट बराबर चल रहा है, क्योंकि रिमोट सही से वर्क अभी ले रहा है, सारे के सारे फंक्शन होकर काम कर रहा है। मैंने साउंड को म्यूट करके रखा। तो चले फ्रेंड्स,